भाई इस साइड देखो सारी एडिंग डाले और ब्रेक की भाई कॉपी पेन कर दो बस सारे आज कॉपी पेन वाला काम है एडिंग डालो भाई यहाँ पे इंडिया में देखो भाई पहला पॉइंट लिखो प्रथम अन प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग इसमें एग्जाम्पल लिख लो आप 1 2 3 4 प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग सॉरी भाई एग्जाम्पल लिखो 1 2 3 अप टू अंत एक क्रम लाइन पर इसका फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1 बाई में क्या जी लास्ट संख्या भाई वो लिखा कि लास्ट संख्या n लास्ट संख्या भाई या लास्ट संख्या ले रखी है क्या करना भाई अगला के साथ दिया 1 ये तो फार्मूला के अंदर भाई ये तो एग्जांपल दिया भाई यो ठीक है प्रथम अन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा भाई n ऑफ n प्लस 1 बाई में 2 ठीक है भाई फिर मैं 2 लिखूं भाई सवाल आड़े को नहीं आओ भाई सवाल होगा प्रथम अन प्राकृतिक संख्याओं का औसत औसत कुछ नहीं बता दो औसत का मन क्या बताया था जितना जोड़ ऊपर है बटे में जितनी संख्या उतनी नीचे जोड़ के जोड़ियो भाई n ऑफ n प्लस 1 बाई में 2 और संख्या कितनी टोटल n गुणा 1 कर दूं n तन कट गया भाई तो औसत कितना आ गया n प्लस 1 बाई में प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या आ गया भाई n प्लस 1 बाई में 2 ये बताओ योग वाला सीधा औसत करवा दूं या योग वाला सीधी कराई जाऊं कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे आप नहीं होना ठीक है सब आ गया भाई इसका एग्जांपल सुनो सारा लिख देना बताइए एक इसका और भाई वो भी लिख लो n प्राकृतिक संख्या दे रखा उनका औसत खुद ले औसत कर दे भी तो आप लिखो पहली संख्या भाई कोई भी n हाँ कोई भी n संख्या हो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 पहली संख्या इससे का भाई संख्या वो दूसरा एक तो फॉर्मूला ले पाया है n प्लस 1 बाई में 2 अरे ये फॉर्मूला दोनों समझाए था कोई दिक्कत नहीं सारा लिख दिया पॉइंट सारा लिख दिया भाई एग्जांपल समझा दो इससे अगर नीचे एग्जांपल लिखना देखो मैं एग्जांपल लिखा 1 2 3 4 अप टू 3 तक ऐसा इसका देखो प्राकृतिक संख्या ही सारी सीरीज में सारी नहीं मैं बता दूं भूल बताता हूं औसत बताओ भाई 37 देखो दो तरीका काट का था एक तो तरीका मैंने बताया n प्लस 1 बाई में 2 और एक ये बताया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या सॉरी अंतिम संख्या अब बटे में कितना होगा 2 पहले इसका काटना फिर उसका काटना बराबर आओ कोई दिक्कत नहीं
अंक का मान के लास्ट में 73, 73 प्लस 1 कितना आ गया, अब बटे में कितना आ गया, इसमें पहली संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है, 1 प्लस 73 कितना आ गया, अब बटे में कितना होगा, कितना आ गया। अगर फार्मूला किसी का याद भी नहीं होना है, अनप्राकृतिक संख्याओं का के बुझ ले औसत बुझ ले, पहली ने लास्ट में जोड़ दियो बटे में 2 कर दियो, ठीक है, पहली ने आखिरी में जोड़ दो बटे में क्या कर दो, सारा सम आगे बढ़े। अगला पॉइंट चलो, देखो भाई अगला है प्रथम अन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग प्रथम अन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एडिंग डालते हैं करवाओ भाई, सारा लिख दिया। देखो भाई इसका फार्मूला लिखो, n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 6 क्या जी, योग है भाई, योग तो लिखा क्या, तो योग ये होगा यार, ये सारा योग लिखो, वो सब नीचे लिखो इसका, योग है योग, उस सब तो हमें क्या करना, बटे में क्या करना है, n करना। प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में से, अब बटे में कितना गया ना, गया अंतर काट दो बच, अंतर दोनों कट जाएगा तो इसका क्या होगा उत्तर, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में। इस फार्मूला मेरा क्या फायदा हो जाएगा तारा, पहले जो चीज है पहले सारा योग कर दो इसमें, अब जितनी संख्या उसको बात करो, सीधा इस पा जाओ यार, ये मैं यो समझा दिया, अरे 20 पा जाओ सीधा, n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 बटे में 6, देखिए भाई सारा एग्जाम्पल समझा दो इसको ऊपर, अब जिसका भाई ना समझ में आओ बता दियो, ठीक है। देखो मेरे भाई 2 4 9 16 मेरे को लाइक सारा स्क्वायर में चला लग रहा है, स्क्वायर में चला है, लास्ट में किसका स्क्वायर है 25 स्क्वायर है, इसका मतलब की वैल्यू कितनी आ गई 25। के का फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, n की जगह रख दो वैल्यू 25 रहेंगे, अब 25 दूनी 50 रहेंगे, 51 बटे काटा पीटी है तो कर लो ना, छोड़ दो रिक्वायर्ड 3 तक कट जाएंगे, 3 का 7 51 और 3 का 2 आ गया, 2 का 13 आ गया, 13 का 17 कितना हो गया 17 के 51 और 17 कम 17 5 23 से 22 221 आ गया। ज्यादा सीट में उसको है सवाल आने क्या होगा भाई, जिस टाइम में होगा ना लास्ट में सीट के एक मतलब 10-15 दिन रह गए पेपर में आपने खिंचवा दूंगा सारे गुड टाइम के जी 2 जी सॉरी याद रखें और एक लिख दो सॉरी, क्योंकि एक का स्क्वायर तो आप एक लिखे इसका लिख लियो भाई, क्योंकि रूट 2 में सारी बदल जाएगी। सो आगे भाई सारा कर
आपने यो ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला लिखो भाई, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये वो घरी जाके आप देखोगे तो मैं लिखवाना रहा हूँ, घरी जाके आप कप में देखो जा आप ध्यान हो जाए, जिन्हें नहीं तारे बता लियो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट क्या बता रहे हो? अगला ठीक है, वर्गों की जगह लिखो, मिटो दी भाई सारा। और डेफिनेट की जगह हाँ जी, तीसरा पॉइंट है, हेडिंग डालो, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसमें लिखो मेरे भाई, एन ऑफ एन प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका औसत लिखो मेरे भाई, इसमें खोलूंगा तो एन स्क्वायर हो गया, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, अब बटे में 4 आ गया, ये आप लिख ये क्या डाल दिखता कौन गए क्यों ना क्यों गया क्या कहा जो लिख लो भाई, पर जो समझा दो जो सारा लिख दिया वो समझा दो। ये बात कहूँ औसत किसी चीज का ना दूसरी संख्या बात करना सीधी बात है। अगर इसने मैं खोलूंगा एक बार आड़ा एन स्क्वायर हो जाएगा, आड़ा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आड़ा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये मत न्यू का इसका औसत हो तो अंत भाग करती भाई, भाग में कितना आ गया तो एक अंक तो कट जाएगा, एक नीचे औसत कितना बचेगा एन ऑफ एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बटे में कितना आ गया यू उतार। आपने ये ध्यान को रखना मास्टर अंतर काटे हम यो ध्यान रखना बस, और सतबुद्ध दीक्षित की करा तो वैसा रखा आप चला इस पर एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। इसके नीचे एग्जाम्पल लिख दियो, सारा लिख लिया। इसके नीचे एग्जाम्पल लिखना भाई, ना मैं काट दूंगा भाई। देखो मेरे भाई, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और अब तो सुनो क्या क्यूब है, 12 क्यूब है, ठीक है। 12 क्यूब आ गया, इसका बताने की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एन की वैल्यू 12 आ गई भाई, ठीक है। एन की वैल्यू 12 आ गई, मैं आपको इसका ऑप्शन पूछूं तो क्या होगा, एन प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर बटे में 4, एन की वैल्यू कर दूं भाई 12 आ गया, और 12 में कितना आ गया 13, 13 स्क्वायर 13 गुणा 13 लिख दो, ये सुन लेता ना 13 गुणा 13 लिख दो भाई, जो का बिटे हो इसका लेग पर अब बटे में 4 दिए और 13 गुणा 13 और 169 गुणा 3 507 17 3 क्या 511 17 क्या हो गए 100 मार्क का पैसा चौथा पॉइंट है चौथा पॉइंट डालो भाई प्रथम एन
सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत प्रथम अनंत सम संख्याओं का औसत। डालिए भाई सारा सीधा लिखो भाई औसत n प्लस 1। n प्लस 1। लिखिए भाई सारा अगला पॉइंट लिखो भाई प्रथम अनंत विषम संख्याओं को औसत लिखो सीधा। सारा लिख लिया भाई। भाई सत्य रहो। आठ तारीख दिया भाई इसकी बड़े कुछ सवाल लिखो। अस्सी सीधी 2024 सवाल लिखो। चौवालीस क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी? क्रमागत विषम संख्या औसत 144। तो इस मध्य में पूछता सबसे बड़ी संख्या बताओ बच्चों। ये 87। उत्तर क्या है? उत्तर बता दो क्या है? 144 144 है। देखो मैं समझाई था। डेली में याद है सवाल पर ध्यान दीजिए। पहले से बता दूं डेली में पक्का हुआ है सवाल। देखो मेरे भाई भाई ताली पहन कर दो बंद पुलिस शर्ट ये बात करो। 44 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? एक बात तो अगर 44 संख्याओं का औसत 144 है तो औसत क्या होगा भाई? बीच का नंबर होगा। इसका मतलब 44 संख्या है 22 संख्या तो नहीं पढ़ पाऊंगी। अब 22 संख्या नहीं पढ़ पाऊंगी और बीच में कड़ा 144 पाऊंगा मेरे साथ। यह कहानी सारी 22 उंगली बढ़ 22 उंगली बढ़कर बीच में ही हो पाऊंगा औसत। ठीक है ठीक है। अगर आना 45 संख्या होती है 22 उंगली बढ़ 22 पल्ली बढ़ बीच में ही हो जाता। ठीक है ये बात तो बीच में ही होगा ये बात तो।
144 है। इससे पहली संख्या जो 22 वाला तो सबके समझ आ गया होगा भाई, औसत में सभी बीच में होगा भाई, ठीक है। ये बात तो यू आर 144 तो आर कितना आना चाहिए, आर कितना आना चाहिए, ये पॉइंट सारा समझ आ गया, इधर पॉइंट सारा समझ आ गया। यू बीच का नंबर है तो कुंडली बढ़ोड़िया कम जाएगा तो नंबर घटाएगा, पर लगा जाऊंगा तो बढ़ाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पर बढ़ जाएगी, उंगली बढ़ हो जाएगा। इसमें 1 घटाया 143 आ गया, ये 145 आ गया। ये बात तो ये कुंडली पर संख्या कितनी बच गई, अपन पर कितनी बच गई, 21 बच गई भाई। ये क्या के है 44 क्रमांक विषम संख्या, विषम संख्या इसका मतलब दो का गैप में पाऊंगी सारी, दो गैप में सारी पाऊंगी मेरे भाई। 21 गैप आ रहा है और विषम संख्या तो दो के 42 गैप आऊंगी। इसमें अगर मैं 42 जोड़ दूं तो मेरे दोस्तों तो बड़ी संख्या आ जाएगी, कितना आ गया। अगर इसमें मैं 42 घटा दूं तो मन तो पहली संख्या आ जाएगी, कितना होगा 100। अरे परसों मांगे ये पॉइंट बताऊंगा किसी को हो गया गणना पड़ता को गया है मेरा, आपने तो समझाओ। देखो मेरे भाई एवरेज बीच में हुआ है सबका पॉइंट सारा समझ आ गया, एवरेज बीच में हुआ है। इसका मतलब 22 पर नहीं बढ़ पाऊंगी, 22 पर नहीं बढ़ पाऊंगी संख्या 44 जीते तो भाई पूरी। एक बात तो मेरे भाई 8 144 है अयु नव विषम संख्या, इसका मतलब 8 संख्या 143 पाओगे, जब विषम यह है तो है 8 की तरफ 145 पाओगे। अगर 8 143 दे दिया तो 8 संख्या फिर 21 बच गई पूरी साइड, क्योंकि 22 की टोटल है, एक तो मन लिख ली 8 में 21 बच गई, पर नहीं बढ़ते मैंने 145 दिखते हैं, इसका मतलब 21 8 बच गई। एक बात तो विषम संख्या होगी, विषम संख्या के ऊपर होंगी 1 3 5 7 9, आपने न्यू बना था रे तो 2 आ गया। इसका मतलब है जितने गैप होंगे ना, अरे एक में तो 2 गैप पाओ, गैप कितने 30, अरे एक में 2 का गैप मतलब 42 नंबर इनके बीच में आऊंगे। इसका मतलब 42 आओ बार के बीच में, तो अगर मैं इसको 42 जोड़ती तो लास्ट नंबर आ जाएगा मेरे, कितना आ गया। अब कामी नहीं तो देखो इसमें तो न्यूनतम सबसे बड़ी संख्या, इसमें न्यूनतम सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, सबसे बड़ी कितनी आ गई 187, सबसे छोटी क्या आ गई 101। इसमें 4 फॉर्मूला आ भाई आपने मेरा 4 फॉर्मूला लिख दूं और कामी बताओगे 4 बार बहुत तरीका है। पहला सवाल है भाई सबसे बड़ी, सबसे छोटी, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का योग। हाँ जी पहली संख्या और अंतिम संख्या के अंतिम संख्या के बीच का योग कितना आ गया 187 288 हो गया। चौथा सवाल में पूछूं धातु है पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर कितना हो गया। 4 सवाल समझ आ गए, 4 सवाल आगे पूछूंगा, मास्टर जी बैठे देखिए एक बार फिर समझाऊंगा मैं तक ट्राई करूंगा, अगर है तो मार्क कर दीजिए भाई ब्लैक वाला। सारा समझ आ गया भाई, 8 सवाल पक्का बना भाई, अरे यार तीन पे देख ली इसने इससे सवाल रखे तो सुनो एक आधा और बोलो और लिखता हूँ ब्लैक पैर है भाई, ब्लैक पैर सबसे ज्यादा काम 52 क्रमागत 52 क्रमागत पूरे दे रहा 52 क्रमागत विषम संख्याओं का योग
52 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 158 है। हाँ जी, सॉरी, योग नहीं, औसत लिखो, विषम संख्याओं का औसत है। हाँ जी, 158 है। 52 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 158 है। तो सबसे छोटी संख्या, पहला सवाल है, सबसे छोटी संख्या गाड़ी दो क्या होगी? सबसे छोटी, सबसे बड़ी बताओ, तीसरा बताओ, वो तो अभी काट लेगा पॉइंट। 209 बड़ी, सबसे बड़ी व छोटी संख्या के बीच का अंतर, बीच का अंतर बताओ। और चौथा सवाल बताओ मैंने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का योग। चल सवाल, पहला पॉइंट का उत्तर बता दो क्या होगा? 107। दूसरा का 209, अंतर 102, चौथा 300। भाई आपको हो गया? पानी में बोतल लिया बच्चा। और चारों सवालों जब हमने कुछ भी पूछ का भाई दादू रख मैं चारों बता दिया तक पूरा होगा। बस सवाल ना समझो है कि जिसका ना समझ मैं बता दूँ भाई बड़ा को लेने पर। हो गया भाई सारा काम। सवाल किसा को नहीं है भाई? भाई ईमानदारी तो बता दियो को नहीं है, कोई बड़ा को नहीं 1% भी आपका। ठीक है भाई, आपका कोई दिक्कत नहीं। आपका हो गया? कौन सा हो गया? अंतराल हो गया भाई। ये सारे सेट दे भाई। कितनी संख्या थी? 52 और औसत के था 158। इसका मतलब है 52 संख्या है, औसत 158 है। 158 बीच में होगा बड़ा, मतलब मान 158 आ रहा है। ठीक है भाई, 52 संख्या लिखा 26 को लिख पाऊंगी, 26 को लिख पाऊंगी। ये इतनी बात सारा समझ नहीं पाई। 52 संख्या है, औसत हमेशा बीच में है। 26 को लिख 26 को लिख। ठीक है, समझ आए? ये बताओ मेरे भाई, 158 है तब ये बताओ मनु 158 में सीधा मैं 52 की कौन घटाता तो बता सकते इसका फर्क? हाँ समाजिक भाई, याद है क्योंकि यह सम संख्या असवालों को जानना है विषम संख्या। ये बताओ 158 में आधा संख्या कौन सी लूँ मैं? 157 लेना। इसका मतलब 157 मतलब 25 बचेंगी एक संख्या भाई, क्योंकि एक ले ली आधा अगर 159 ले लूँ मैं इस जगह पर तो आधा संख्या कितनी बचेंगी? सम संख्या आ जाओ, विषम संख्या आ जाओ, हमेशा गैप कितना होगा बीच में? 2 का। हमेशा गैप कितना होगा भाई? 2 का। 25 संख्या भाई, दोनों के बीच में गैप कितना पाओगा? 50 का पाओगा। तो गैप वाला किसने समझ को लिया? तो यहाँ गैप वाली दिक्कत पाओगे मेरा। एक मिनट आड़े समझाऊंगा क्या काम समझ। देखो मेरे भाई, संख्या कितनी है? 7। एक बात कहूँ, 7 संख्या है। अगर सारी अगर प्राकृतिक होती तो गैप होता सारा बीच में एक का। जिस तरह यूं लिखना 1 2 3 4 5 6, यही प्राकृतिक संख्या।
ऊपर नहीं विषम संख्या नीचे ये लिखूंगा ये क्या है अंतिम मत वाला होगा, ठीक है। सब तो उसको लाओगे इस प्रत्येक ठीक है। ये विषम संख्या है, हर एक संख्या के बीच में गैप कितना है? 2 का। आड़े कितना गैप है? आड़े गैप कितना है? 1 का। आड़े गैप है, आड़े गैप है, आड़े गैप कितना? एक बात आपने देखी, जिस टाइम में प्राकृतिक संख्या में निकल रहा है सिद्धि है तो गैप कितना आ रहा है? 1 का। और जिस टाइम संख्या में सम निकल रहा है विषम में गैप कितना आ रहा है? 2 का। और एक संख्या का बीच में कितना गैप है? 2 का गैप। और संख्या कितनी भाई? और एक का बीच 2 का गैप, तो 50 गैप हो गया भाई। अगर मैं इसमें भाई 50 घटा दूं तो मैं तो यार संख्या आ जाएगी। ये बताओ 50 जुड़ की तो पल्ली पड़ गई होगी संख्या, तो 2 जुड़ की 50 होता गया। तो अगर इसमें तो 50 घटा दूं तो यह संख्या आ जाएगी मैं तो, मतलब पहली संख्या आ जाएगी मैं तो। वह कितनी आ गई? 107 आ गई। यह कहानी इसकी है। यह संख्या कितनी कौन सी है? 25 उल्ली बढ़ 26 उल्ली बढ़ 26 उल्ली बढ़। इसका मतलब है यह पिछली संख्या हो सकता है। मैं पल्ली साइड जाना तो गैप 2 का बढ़ता जाएगा। कितनी संख्या है? 25, तो गैप कितने बढ़ेंगे? 50। अरे देखो वाले ध्यान दो भाई, जिस टाइम सम से ये बताओ देसी भाषा समझ लो, मैं कौन सा अपने दरबार समाजा विसमाजा कदे समाजा विसमाजा 2 तक गुणा करके छोटी मत घटा के 2 तक गुणा करी बड़ी में जोड़ दी। देसी भाषा समझ आ गया? इमन बेरा थोड़ा सा देसी भाषा ना सुनाओ, इतना समझ गया वर्ड ये बताओ समारा है 2 तक गुणा पक्का होगा। बस यो ध्यान रखना है, आड़ा का विषम तो दाड़ा विषम ले लियो आपसे, ठीक है। और समुद्र तो सम पहले दे रखा हम सीधा अपडेट करते हैं ये बताओ यो कितना हो गया? 107 आ गया। उल्टी बड़े 159 है। 2 के गैप जुड़ के 25 संख्या मारता कितना है? और एक में 2 का गैप होगा तो 25 में कितना गैप होगा? 50। अगर मैं इसको 50 जोड़ दूं तो संख्या पूछ जाएगा। इसको 50 जोड़ो कितना होगा भाई? 200। इसका मतलब लास्ट नंबर है, अंतिम संख्या हो गई यार। यह पहली संख्या होगी। पहला सवाल पूछा मनता तो है सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या मतलब पहली संख्या। पहली संख्या क्या आ गई? दूसरा पूछा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या मतलब अंतिम संख्या बताओ क्या होगा? कितना होगा? 209। तीसरा पॉइंट पूछा सबसे बड़ी व छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। इसका मतलब अंतर का ना तो घटाना पड़ेगा दोनों से। 209 में 107 घटाऊंगा कितना होगा भाई? 102 आ गया। 102 लिखना क्या है? मैंने चौथा पॉइंट पूछा सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या के बीच का योग बताओ। योग मतलब है दोनों संख्या जोड़नी पड़ेगी मैंने कहा। अगर मैं दोनों संख्या जोड़ूंगा तो कितना होगा? ठीक है, समझ आ गया? देखो सम का जा विषम का जा वैसा क्या कितने होंगे? 2। सवाल लिखो भाई। हाँ जी एवरेज 159 भी जैसे ना क्या जी? एवरेज तो 159 दे दिया आपने। विषम संख्या है हमेशा विषम संख्या एवरेज आओगा सम और सम संख्या एवरेज आओगा विषम, ठीक है। सवाल लिखो। देखो ये देखो 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत भाई। इसमें एक बात ध्यान रखो, अपडेट करो ना, सम में सम का अपडेट होगा, विषम में विषम का अपडेट होगा, ठीक है। हाँ तू बढ़ ले ना सवाल, ये 4 सवाल तो जगह 4 सवाल ध्यान रखो। ये 2 सवाल आए तो पता जोड़ना घटाना है तो है और क्या करना है। इसमें तो आपको न्यू पूछ गए है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या होगी? 9। उसमें अंतिम संख्या से पहली संख्या ज्ञात करो, क्या होगी? 10, ठीक है। पर सवाल आ रहे थे तो तुम 4 लिखे भाई। अगर थोड़ा सा दिमाग उसका टेढ़ा पाया एग्जाम में तो थोड़ा काम कर दियो, टेढ़ा करो, टेढ़ा करे। 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है। 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152। तो यो तो पूछा भाई सीधी का सवाल है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दूं? 152 जी 152 सारे में 112 सही भाई। सब मान जा भाई, मान दो उत्तर।
देखो भाई समाज या विसमाज में ऐसा गैप कितने होंगे? 2 का गैप होगा इस संख्या में। हो गया भाई सारा? कॉपी किस किसी ने लगा रखी मैथ की? और किसी ने को लगा रखी? तारा तो सही ढंग का पेपर गिरा है। अब करो क्या है? बताता नहीं गई थी भाई मैथ की कॉपी लगा ली गई। रीजनिंग की मैथ देखो, रीजनिंग की कहा था लोग बताता वो लिखना आपने एक कदम होगा भाई, कदम लिखना। पर मैथ में थोड़ा सा लिख लियो ना तो जाके रिवाइज कर लियो तो है सो आ जाए। क्या बताया था? इतामियन प्राकृतिक संख्या का योग बताइयो मेरा कड़ा उड़ता अंडा का रफ में लिख दियो कि सारे रफ तो सब कदे मन दी होता है तो ये उड़ते अंडा के पता है। पांच मास्टर की वीडियो ढूंढ ध्यान दोगे आप फिर दोबारा लिखोगे इस नंबर लिख पढ़ाऊंगा जी आता है। हाँ तो मैं लिखी जाइए और मैं पढ़ाई जा लिखी जाएगी हैं ये बात तो भाई मैथ की कॉपी लगानी तो जो चीज मैं बोल दूं सारी तो मैंने कहता बोल रहा कॉपी में लिख दो। एक आधी बात बताओ कॉपी में लिख दो भाई तो वह तो कॉपी में लिखनी चाहिए ना भाई। कॉपी मत तो रख दोगे ठीक है भैया देखो तो देख और एक कितने रूप दी पाऊंगा बात से काफी आ रहा है मुड़िया पर देवटों ध्यान दो पे जाने मैं पास दूंगा मेरा उन्हीं कड़े के वीडियो कॉपी रफ कॉपी तो मुड़िया पे जाएगी लगा ले कॉपी ठीक है। देखो भाई गणा को लिखूंगा थोड़ा गणा लिखूंगा बस गणा तो उसका सवाल बताओ भाई सवाल क्या था बताओ 47 कर्मा करते क्या औसत कितना है 152। इसका मतलब 41 से 20 पर बढ़ पाऊंगी 20 उल्ली बढ़ पाऊंगी 41 में क्या पाओ औसत पाओ 152 हो गया भाई 20 उल्ली बढ़ अब 20 उल्ली बढ़ ठीक है भाई 20 उल्ली बढ़ पाऊंगी 20 पर बढ़ पाऊंगी ठीक है। देखो एक बात बताओ आठ संख्या कौन सी होगी 100 आठ कौन सी होगी पहली पर संख्या कितनी बच गई पहली पर संख्या कितनी बच गई ठीक है भाई। सम संख्या हो विषम संख्या हो गैप कितना होगा 2 का गैप कितना होगा 2 का 19 संख्या में कितना गैप होगा भाई अगर मैं इसमें 38 जोड़ दूं संख्या जी में तो कितना गया भाई अगर इसमें तो मैं 38 घटा दूं तो ये पहली संख्या जी में तो कितना गया पहली संख्या क्या आई अंतिम संख्या 192 पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर है 80 पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ है 304। पहली संख्या से तीसरी संख्या ज्ञात करो तीसरी संख्या बताओ क्या अंतिम संख्या से तीसरी संख्या सीधा 3 है देखो सवाल सुनो मत अंतिम संख्या से तीसरी संख्या है गैप में दो गैप होगा सर 190 होगा 188 तीसरी संख्या होगी पूरी लिमिट तो तीसरी को 112 100 और 100 तो आप अपडेट कर उस शब्द अपना सवाल अपडेट हो गया ठीक है। पर सवाल जो मैं क्या लिखा है नाड़ो तक पूछा भाई इस तरह पूछा सारा समझ आ गया भाई। सवाल किसी समझ को नहीं आया
बुझ लो भाई। यो सवाल लिखो भाई। रेलवे एसआई 2019 का 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 86 है। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 86 है। तो पहली और आखिरी संख्या बताओ क्या होगी? 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 86। पहली और आखिरी बताओ क्या होगी? शाबाश, मान गया। वो है भाई 44 बोलू था, इस 6 बोलना है। भाई सारा हो गया। सवाल को करे अपडेट करो भाई। तो लोगों ने 1000 संख्याओं का औसत इतना है। 500 पर लिबल, 500 लिबल 42 संख्या ली और एक में 2 का गैप, 1000 का गैप लिबल घटाना, 1000 का गैप पर लिबल घटाना। ठीक है, कोटे बड़ा सवाल बनाओ से तरीका तो समझ आ गया ना। तो अमीर रगड़ के आओगे सवाल सवाल किसा को नहीं है भाई? ईमानदारी से बता दो किसा को नहीं है? सारा हो गया? आपका हो गया? सर अंतिम तो आ गई फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं। आपका नहीं हुआ है? भाई साहब बोलियो, आपका हो गया? ठीक है। और कौन सा है भाई? वो नहीं है, ठीक है। आपका हो गया भाई? एक पैन कर दो बंद, इस साइड देखो मेरे भाई, बस सवाल समझो साइड नो का भाई 6 है। कर मान करते विषम संख्या औसत कितना है? 86। एक बात तो इतनी बात तो सारा समझ के औसत हमेशा बीच में हो, इतनी बात सारा समझ के भाई। ठीक है भाई, इतनी बात सारा समझ के ना औसत हमेशा बीच में हो। 6 है तो इसमें 3 और नहीं बढ़ पाऊंगी, 3 पर नहीं बढ़ पाऊंगी। इतनी बात सारा समझ के भाई। 3 और लिबड़ 3 पर लिबड़। ठीक है, इस तक गए। देखो मैं बताऊं क्या करना है। विषम संख्या पूछ है इस, आप देखो उस तरह अगर मैं मेरी लैंग्वेज अगर ना भी वो होना है, देसी भाषा में बताऊं इस तरह कंप्लीट देखो विषम अपना आप आ जाएगी। इस तरह बढ़ा के लिखो, 16 हाथ का नहीं एक बढ़ा के लिखो, 16 हाथ का नहीं एक कम करके लिखो। समझ आ गया भाई? इतना ये बात नहीं। और 3 संख्या थी, एक संख्या मन लिख दिया, कितनी बच गई? और 3 संख्या थी मेरे भाई, मैंने एक लिख दिया और कितनी बच गई? ये बात तो मेरे भाई विषम संख्या है और एक संख्या 2 गैप क्रिएट करेगी। 2 गैप तो होंगे, जिस गैप वाला किसके समूह बने रहा? कोई सा बार का जिससे गैप वाला ना समूह आ जाए। देखो मेरे भाई, अगर एक तो देखो 8 में 1 3 5 7 आप लिखो ना, एक संख्या बीच में 2 का गैप आना है। अरे एक संख्या बीच में 2 का गैप आओ, 2 संख्या बीच में कितना गैप आओगा? 4 का होगा भाई। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो संख्या आ जाएगी मेरे पास। इसमें 4 जोड़ कितना होगा भाई? 4। अगर इसमें 9 4 घटा दूं तो ऐसे संख्या आ जाएगी तो देखो मेरे भाई, जितना आप एक तो होना है चुपचाप बैठा है दिमाग, मेरी बात इतनी आपके दिमाग पर जाके ना उतना थोड़ा संभव होगा। एक तो आप बोर्ड पे देखो वो एक कैसे मैं तो हाँ जी 12 ठीक है। एक तो आप आपकी आँखें देखो बोर्ड पे,
और कन्नत मेरी बात सुनो। आप आख्या तो देखो पर कन्नत के करना है तभी और किसी सुनना है तेरी बात सुनोगे भाई। हाँ जी। दोनों ध्यान आड़े रखो भाई, बात सुन इंद्रिया ने आड़े रखो वर्ड आप बोर्ड के ऊपर। आप तो देखना है कन्नत सुनना रहे हो, जब सारी मतलब मिक्स होगा ना उसे टेंशन में आपको भाई। आप करना और की में चल रहा है, हाथ का और की में देखना रहे हो तो क्या बात सुनो की बचाना रेलवे साइड तो 2019 का सवाल है। अगर आपका कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो सवाल से कट जाएगी, सवाल लिख पाओगे। पांच लगातार यो बेसाई का रेलवे का 5 लगातार सम संख्या को औसत 72 है। हाँ जी 72। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी? कर्मागत का जो लगातार का जो बात है भाई, ठीक है समझ जाओ। कर्मागत का तो कर्मागत का मतलब लगातार हो, लगातार हो, लगातार हो। 5 कर्मागत सम संख्याओं का कितना बेहतर है। तो क्या शब्द छोटी संख्या बताओ, मतलब पहली संख्या बताओ। शब्द छोटी संख्या का मतलब पहली संख्या और शब्द बड़ी संख्या का मतलब है सारा आगे बोलता है। कोई सवाल का जिसका उत्तर नहीं है। भाई आपका हो गया? देखो मेरे भाई साइड देखो, ये बात हो गया यो 72 औसत से मतलब बीच में पाओ मैंने मैं मान गया 72 5 क्रमागत से 2 उंगली बढ़ाऊंगी 2 उंगली बढ़ाऊंगी बीच में पाऊंगा। आपने एक बात गौर करी है, जिस टाइम हमारा 6 ढूंढना है तो 3 उंगली बढ़ छोड़ू 3 पट्टी बढ़ छोड़ू। यह देखो जिस टाइम आपने नू नहीं कर पाता, नू नहीं बढ़ संख्या 2 तो बाकी देखो 2 तो बाकी इस तरह पूरा हो जाता है। 5 नगर में 2 तो बाकी होता है 2 पे जा रहा है तो 2 संख्या उंगली बढ़ी 2 पट्टी बढ़ी। जितना 6 संख्या आ गई 6 नंबर 2 तो बाकी होता कितना होगा इसमें 3 उंगली बढ़ी 3 पट्टी इतना समझ आगे सारा मैंने को 21 संख्या तो 21 में 2 तो बाकी होगा कितना होगा 10 होगा भाई 10 उंगली बढ़ 10 पल्ली बढ़ मैंने बोली 22 संख्या है। इसका मतलब है 11 उंगली बढ़ 11 ये समझ आ गया। 5 संख्या 2 तब आऊंगा तो इसमें 2 उंगली बढ़ पाऊंगी और 2 उंगली बढ़ पाऊंगी। ठीक है एक बात तो मेरे भाई जो 72 अच्छा कौन सी संख्या लेनी है सम। इससे पहली संख्या सम कौन सी होगी 17 होगी। इस हम तेज संख्या बना ले लिया 8 संख्या कितनी बच गई 1। इससे योग 70 है और सम संख्या है। सम होते कि सम गैप कितना होगा 2 का। एक संख्या तो मतलब कितने गैप होंगे 2। अब इसमें 2 घटा दो छोटी संख्या जाएंगे तो कितनी आएगी यो 72 मेरे भाई। इस तरह की संख्या क्या होगी 73 में 8 ले लिया तो 8 संख्या एक बच गई। एक संख्या बच गई एक संख्या गैप कितना क्रिएट करेगी 2। अगर इसमें 2 जोड़ दी तो बस संख्या जाएगी तो कितना आ जाएगा सारा समझ आ गया। चला गया इस टॉपिक में किसी दिक्कत है भाई कर दोगे आगे सवाल। देखो भाई यो पॉइंट समझ लो। देखो भाई आप तो एक लगाएगा अगला पॉइंट में औसत देगा अब वो मेरा क्या अपडेट करा होगा। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए ये सवाल सुनते होंगे। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दी जाए या प्रत्येक संख्या को 3 से भाग कर दिया नया औसत क्या होगा
क्या जी? देखो बच्चा लोग पलाड़े से बात देखो मैं मान्या को 76 और जो मान्या मन में है 42 संख्या लेकिन बरबर की सवाल आएगा यार पहले क्या नाम इसमें दिल्ली पुलिस में 2 दफों की बताया था 4.5 लाख सवाल पूछ करता है क्या का कहना प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दिया जाए दूसरा पूछ कर प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए। तीसरा पॉइंट पूछ कर है प्रत्येक संख्या से 2 से गुणा की जाएगी। प्रत्येक संख्या कितना गुणा कर दें 2 तक। चौथा पॉइंट पूछो प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाए। ठीक है भाई प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाए। 4 बनाऊंगी मैं 4 फॉर्मूला लिखती देखो आपने कोई बड़ा को लेनी कभी उड़ा समान की या काट दो संख्या काट और एक संख्या में 2 जोड़ो तर दिमाग की दही हो जाए पर सवाल कौन निकलेगा मैं बताऊंगा आपने जितना अपडेट आड़ा कराऊं उतना अपडेट आड़ा जितना मेरा बात क्या करेंगे कहीं अच्छा 42 संख्या ही प्रत्येक में 2 जोड़ा तो 84 तो जुड़ेगा 84 इसमें जोड़ो 42 का भाग करो और फिर औसत काटो जितना अपडेट होना है उतना अपडेट करो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए औसत कितना होगा प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए औसत क्या होगा प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाए औसत क्या होगा 2 तक गुणा करेगा 152 प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाए क्या होगा ये बाहर जो ये 4-5 सवाल आने बाद दिल्ली पुलिस के बच्चों का पूछ लूंगा बता दो जितना अपडेट आड़ करा होना है तमिलनाडु की में मतलब होता है 42,000 संख्या होगी वो फिर रखेगा 1012 संख्या वो औसत योग है तो 1012 काटने बैठोगे उधर इसका कितना कीमत है 1012 काटेगा तो एक मत जोड़ा फिर बात करेगा तो कंसेप्ट में बता दिया हफ्ता ही जोड़ा है तो जोड़ दो घटाओ तो घटा दो गुणा करे तो गुणा कर दो और भाग करे तो भाग करवा दो बस फालतू बढ़ा देगा क्या थी हाँ औसत में करना कोई चेंज बस संख्या कोई मतलब कोई आड़ा संख्या नहीं भी कह देना है 99 ही 3000 ही चाहे कह दे रहा कि उनका कोई मतलब नहीं सीधा औसत में ध्यान देना था सब आ गया भाई सारा दिल्ली पुलिस से 4 सवाल है 4 लिखो भाई पहला सवाल लिखो रोहन द्वारा 47 संख्याओं को जोड़कर 459 औसत निकाला जाता है 459 औसत निकाला जाता है 459 को लिखना था इतना लिख लिया भाई रोहन द्वारा 47 संख्याओं को जोड़कर 459 औसत निकाला जाता है लेकिन 100 ना कर प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित कर देता है 100 ना कर प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित कर देता है 17 से भाग देता है प्रत्येक संख्या ने प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित कर देता है तो 100 द्वारा निकाला गया औसत क्या थी ऑप्शन सुन लो दिल्ली पुलिस वाला के बहुत लिख देख लो
सारा क्लियर करना भाई। आपने क्या करना है, चाहे रो ना हो चाहे सो ना हो तो मेरी होते कोई आओ। अगर सो ना गया हम गुना करना तो मैं गुना कर दूंगा, सो लूंगा बाग करना तो बाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और सो लूंगा जोड़ दो तो दो जोड़ दो। पहला सवाल सारा समय 3-3 जैसा सवाल आए बस शिफ्ट में ये अगला सवाल लिखो दिल्ली पुलिस का। 107 संख्याओं का औसत, 107 संख्याओं का औसत 33 है। हाँ जी, लेकिन जब प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। 429 13 प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाता है। हो गया भाई सारा, आपका हो गया सारा, हो गया भाई। तीसरा सवाल देखो भाई, इससे पे 51 संख्याओं का औसत, 51 संख्याओं का औसत 113 है। लेकिन जब इसमें प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। सारा हो गया और सवाल लिखो भाई। 203 संख्याओं का औसत है, 203 संख्याओं का औसत है, 203 संख्याओं का औसत है। एक का स्थान में है, प्रत्येक संख्या से 47 घटाया जाता है तो नया औसत क्या दीजिए। सारा पर्सन आगे बच, किसी का दिक्कत है चलना है। भाई यह बात ध्यान रखनी है, यह बात मेरी बातें दिमाग में बिठा लो, चेतावनी याद करो। औसत दे रखा है, गुना बाकी में कराओ ना, संख्या कोई मतलब नहीं भाई। आपने सीधा अटैक किस पर करना है, औसत में, ठीक है। नुकन 3 तक गुना करना है तो औसत में 3 तक गुना करते हो, वो नुकन 3 तक भाग करना है तो 3 तक भाग करते हो औसत में। वो नुकन प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना था तो औसत में 2 जोड़ते हो। वो नुकन प्रत्येक संख्या में 13 घटाना है तो औसत में 6 घटा दो 13, ठीक है। समझ का सारा कर दोगे इस बात अगला पोस्ट। तो ये जो सवाल निकलता है ना भाई, 1000% मेरी गारंटी है, 100 नहीं 1000 पेपर में पाओगे पक्का। जो ये सवाल निकलता है क्या नंबर पॉइंट अपना यू इसमें बात देखो, बिना काम तो हमारा ये भी को लिखा बोर्ड के ऊपर, जो पेपर में होगा वो आने लिखा था बस, फालतू ना भड़क देता ना भड़क देता, ठीक है। सवाल लिखो और इसमें मार्क कर भाई सवाल में। कौन सा पॉइंट है बता देखिए ताकि मार्क ना लगे उनके हो जाए। अरे कामियान के ऊपर लिखे उनका डेरी रखो आप आगे ले जाओ। अगेन अले वो ओवरलैपिंग केस निशान डाली मैं ओवरलैपिंग केस एग्जांपल लिखो बच्चों और सॉल्व पक्का होगा जाएगा अपना।
इसका नीचे एग्जाम्पल लिखो जो हम बोलना है। ओवरलैप करना मतलब होता है करो सारा तो इंग्लिश में होगा। सवाल समझ लिए भाई, देखो भाई सवाल देखो। ओवरलैप का मतलब हो भाई संख्या के और रिपीट हो गया, वह संख्या उसमें भी आ जाए उसमें भी आ जाए, ओवरलैप हो गया। ठीक है, देखो भाई सवाल लिखो। 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है? इस वाले को कोई लोग भाई क्या बता दो मुझे पहले। लिखिए भाई सारा क्या जी पानी देखो मेरे भाई साइड देखो 11 संख्या औसत कितना है? दो और लेफ्ट पूछो दो यार देख ली भाई 56 जी 56 आ गई दो था जी। ठीक है भाई 11 संख्या औसत कितना है? 50। 6 का और 6 का 52। ये बताओ बात कितनी संख्याएं होनी है? आपने नुकुल लगा 12 संख्या आपने नुकुल अरे बात हो रही 11 संख्या 6 संख्या हटा की छाड़ लगी नुकुल लगा 12 संख्या आ गई। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? ओवरलैप होगी। वो आड़े भी आ गई आड़े भी आ गई। कौन सी संख्या को तो ना वाई संख्या को तो छठी संख्या तो ओवरलैप होगी। ये बात हो गई 11 और 17 है 50। इसके दो तरीके हैं, एक देसी बता दूं गुणागरी करना और एक बता दूं सीधा करना ना दोनों सीख लो। कया मिसा होगा टाटा सीधा वो नहीं होगा और इस तो हो जाएगा सिंपल। 11 संख्या औसत 50 है तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई? हो गए 11 बंदों कितना हो गया? ठीक है भाई 6 का कितना है? 200 और 6 का कितना होगा? 312। ये बात तो इस टोटल में अगर मैं घटा दूं तो मैं तो छठी संख्या आ जाएगी। टोटल कितना होगा भाई? ठीक है भाई ये बात तो 606 में कितना घटाऊं? 550 कितना होगा? पढ़ के रखना पहला पॉइंट तो नहीं हो यो बेसिक है भाई। एक काम करो इतनी संख्या आड़े इतने गुना करते हो इतना आड़े गुना करते इतना आड़े गुना करते अंदर बाहर जोड़ दे रहे काम रहता है। ठीक है पहला पॉइंट समझ आ गया तारो बहुत सही। भाई दूसरा यूनिट डिजिटल समझा दूं जिसमें या भड़क नहीं करनी पड़ा। देखो मेरे भाई 11 संख्या कितना है? 6 का और 6 का ये बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका 2 टोटल कितना आ गया? 6। ये बताओ अच्छा ठीक है जीरो मत गलत कर दिया क्या? क्या हो गया? हाँ इसमें तो बट्टे में छोटा घटाना है। अगर 6 में मैं 0 घटाऊंगा तो कितना होगा? 6 होगा। 6 लाख को किससे दे रखा है? एक पे दे रखा है दूसरा पॉइंट होगा यूनिट डिजिट तक। इसमें क्या मेरा क्या चीज है? इसमें कैलकुलेशन भी बढ़ती है क्या जी? 0 से 8 ठीक है 6 में बता 8 घटाना ये बस 16 बना दूंगा इसमें 16 में 8 गया 8 लाख 8 पाओ
अगर बड़ा छोटा आ जाए ऊपर है तो 10 जोड़ दो उसमें, तो उसमें घटा ये जी ये बात तो एक तो 12 संख्या एक पर 11 तो 12 तो बड़ी होंगी, तो इससे हम 10 बड़ी लेना है। यो पॉइंट सारा किसी को नहीं आएगा समझ कैलकुलेशन सारा सम आ गया, इसकी गुणा इसकी इसकी गुणा इसकी अन्य दोनों जोड़ इसमें घटा, ठीक है। यो देखो यो है तावड़ा सवाल बन गया यूनिट डिजिट का, गुणा घटाना चक्कर नहीं मगर यूनिट डिजिट का देखो, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर योग है, इसका लास्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर योग, इसका योग, इसका योग, ठीक है। एक नंबर 0 तो गुणा करूंगा कितना होगा 0 होगा। 6 ना मैं 9 तक गुणा करूंगा कितना होगा 54, लास्ट वाला नंबर क्या है 4 और द्वितीय होगा। इस 6 ना मैं 2 तक गुणा करूंगा कितना होगा 12, लास्ट नंबर क्या होगा 2। ये दोनों तुम जोड़ ले और इसमें घटाना है क्योंकि कितना 6 आ गया, 6 में 0 जाए क्या होगा 6, इसका मतलब 2 तक लास्ट में क्या होगा 100 आगे बढ़। एक तरीका और बताऊं भाई, एक तरीका और क्यों गया भाई अगला तरीका मेरा क्यों काम होगा 6 2 ऑप्शन में दे दे भाई, तो फिर जाओगे भाई, तो तीसरा तरीका उससे खातर बताओ भाई, अगर 6 2 ऑप्शन में दे दे। अगर देखो सवाल करते पहले देखिए यूनिट डिजिट सारा नया नया है तो सीधा यो लगा दो टैग, अगर यूनिट डिजिट सेम आ गया तो बस तो अलग करना पड़ेगा भाई, उसका तरीका बताना है। संताली भैया लगा लो तीसरा तरीका देखो तीसरा तरीका देखो मेरे भाई, 11 संख्याओं से कितना है कैलकुलेशन इसमें 0 है भाई, आपने करके दिखाऊंगा देखूंगा अगर 2 रकम बराबर आ जाए। 6 संख्याओं से कितना है अच्छा है काम एक बात तो भाई, असली औसत तो योग है, इससे कितना कम है 1 पर 1 कम, 6 पर कितना कम 6 कम हो गया भाई, एक संख्या पर 1 कम तो 6 पर 6 कम हो गया। औसत है कितना फालतू भाई 1 पर 2 फालतू, 6 पर कितना फालतू प्लस का 12 आ गया भाई, और अब कितना है भाई 6। अगर मैं औसत में 6 जोड़ दूं तो मैं तो उत्तर आ जाएगा, 50 में 6 जोड़वा क्या हुआ 100 के पैसा रख, ये तरीका भी भाई यो काम आओ क्योंकि तो थोड़ी ये रकम को दे रखी, अगर थोड़ी सी में रकम बदल दिनार है तो गुना कर दे रहे थे पेपर में सॉल्व नहीं करेगा भाई, ये तरीका बेस्ट है, सबसे बेस्ट तो है यूनिट डिजिटल, पर उस वो चक्कर में कर फंस इस टाइम 2 ऑप्शन में दे दी, यो तरीका हर जगह काम आओ। अगर आप माइनस का 6 अंदाज है तो 6 इसमें घटा देंगे 44 आ जाएगा। गुणा थोड़ी है भटक ज्यादा, गुणा करो जोड़ो घटाओ
क्यों आगे भाई सारा का सवाल देखो भाई। 23 संख्याओं का औसत 113 है। 23 संख्याओं का औसत 113 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 112 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 112 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 115 है। तो 12वीं संख्या क्या है? क्यों कर पिछाड़ोगे इस वाली को? गुना करी तो भाई लंका लगा देगा, इस बात नहीं बता देगा। इसी तो चलो गुना होगी जागी करीब बोल डाली, इसकी तो गुना होगी उसको। क्यों गए भाई? 23 संख्या औसत बताइए कितना है? 113 पहली वाली संख्या कितना है? और अंतिम 12 का 115। ये बात बताओ, पेपर में क्यों कर पिछाड़ोगे तो सवाल मास्टर समझाएगा। जितनी संख्या दे रहे हैं उस तक बात पढ़ दी कहूँगा। संख्या कौन सी पूछता है? 12वीं संख्या पूछा होगा। 12वीं संख्या पूछा है यो में से जितनी संख्या पूछा तो और ले पूरी, ठीक है भाई? एक बात तो मेरे भाई, इसकी गुणा करने लगे तो लंका लगा ही टाइम पहले बता दी। हाँ अलग यूनिट डिजिट तो हो गया। वो दोनों यूनिट वाले बता दूँ, वही दोनों तरीके बता दूँ, एक टेबल बता दूंगा। देखो पहले दो तरीका बता दूँ जो तीसरा नंबर बताया, तो यूनिट डिजिट वाला तक दो या सेम आ गया, उसमें दिक्कत देगा वो। ये बात बताओ 23 संख्या औसत कितना है? 113। पहली 12 का 112 और अंतिम 12 का 115। ये बात बताओ औसत कितना कम? एक कम है कितना पे? 12 कम हो गया। कम तो माइनस लेना है, प्लस से आओ तो प्लस लेना। औसत कितना फालतू भाई? 1 पर 2 फालतू, 12 कितना फालतू? 24 फालतू आ गया भाई। ओवरऑल कितना फालतू है यार? अगर इसमें 12 जोड़ दूं तो मैं 200 आ जाएगा भाई। कितना आ गया? फिर बड़ा सारा सम आ गया। 220 पाऊंगा सब तो बेस्ट योग है। यूनिट डिजिट वाला बेस्ट है। यूनिट डिजिट सारी अलग अलग दे रखना। हाँ ऑप्शन सेम तो कौन दे, पर यूनिट डिजिट सेम दे देगा। ऑप्शन सेम दे तो तेरे को दिख रहा भाई। देखो यूनिट डिजिट देखो 3 दिया 2 तक कितना आ गया? 0। इस तक 0, ठीक है भाई। ये दोनों जुड़ेंगे, इसमें घटेंगे। इसमें कितना आ गया? 4 में तो 9 जाएगा, कितना बचेगा? देखो ये बड़ा ये छोटा बच गया, निचला बड़ा बच गया। अगर ये ऊपर का छोटा बच गया ना, हमेशा इसमें 10 जोड़ दो, कितना आ गया? 14 आ गया। 14 में 9 बटा हुआ, कितना आ गया? इसका मतलब लास्ट में उतर के पाऊंगा, ठीक है? संभव क्या सारा कर भाई। अगर चला समझ में आता होगा भाई। भाई बता दियो कि मैं भाई आवाज
ये सवाल लिखो भाई। पंद्रह वर्ष उम्र के एक स्कूल में 15 वर्ष उम्र के 10 विद्यार्थी हैं। 15 वर्ष उम्र के 10 विद्यार्थी हैं। 16 वर्ष उम्र के 15 विद्यार्थी हैं और 14 वर्ष उम्र के 5 विद्यार्थी हैं। 15 विद्यार्थी हैं और 14 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं। तो एक विद्यार्थी का औसत उम्र क्या है? मतलब औसत काटना सारा क्या ऑप्शन नंबर 15 वर्ष के हैं 10 16 वर्ष के हैं 15 आगे 14 वर्ष के हैं 5 सारा क्या हमारे हैं 20 रेलवे के पीछे 2022 से सवाल भाई 15 सही 1/3 हो गया भाई आपका कोई होना है पॉइंट वो समझाई चलो कोई दिक्कत नहीं। हो गया ऑप्शन में कौन देखो मेरे भाई भाई ताला पेन बंद बेला ठीक देखो भाई ये स्कूल उसमें 10 बालक हैं 10 बालक है कितनी औसत उम्र है 15 16 कितनी है सॉरी ये 15 बालक कितनी है 16 5 बालक कितनी है यूं भगवान सारे सब बताओ क्या ये बात को चल रहा है यह पूछा भाई ये बात तो भाई युद्ध कितने के हैं ये संख्या है भाई आया के है वर्ष वर्षा में उत्तर पूछना है इसका कोई मतलब है कटापिटी उत्तर कर लूं 5 से काट दूं मैं सारे 5 1 5 5 3 और 5 2 ठीक है भाई डेविशन लगा दो भाई तो नए बार का घबराई ना मैं समझाई था वो डेविशन को लगा ठीक है देखो मेरे भाई बात ध्यान रखना है आपने वर्ष देखी वर्ष पूछ जाए रण संख्या को मतलब ये संख्या जितनी कटे उतनी काट दो ये काट के भाई तो गुणा भाग कम करना पड़ेगा एक तो 3 तक गुणा करे 15 तक गुणा करे तिगना जोड़ा होगा 15 तो हो जाएगा और 3 तक तावड़ा हो जाएगा एक 2 तक गुणा करे एक 10 तक गुणा करे और एक 5 तक गुणा करे एक 1 तक गुणा करे तो जो यह संख्या दे रखी है देखो वर्ष देखी ता तो ये पूछना रहा है औसत वर्ष पूछना है इस संख्या अगर काटता है तो काट दे ठीक है एक बात समझ पाइए हमेशा डेविएशन कर लगेगा औसत काटना होगा सब तो छोटी संख्या मान लो कोई भी मैं मान लो सारा क्या औसत है ठीक है भाई 14 भाई सारा औसत में मान
14 कितना फालतू भाई? एक पे एक फालतू, दो में कितना फालतू? दो फालतू हो गया भाई। 14 कितना फालतू? दो। एक पे दो फालतू, 3 पे कितना फालतू? और टोटल बंदे कितने? 14 प्लस जो कितना आ गया? 8। 8 बटे मतलब 6। 8 6 होता है तो उत्तर के अंदर 15। 15 का प्लस में उतरा हुआ है पक्का मेरा बात है। ये दोनों ऑप्शन 15 प्लस में ये आउट हो गया। 6 कम 6 से कितना आ गया? 2 बटे 6। इसमें कट को 6 से 1 बटा 3 आ गया भाई। 14 प्लस 1 से 1 बटा 3 कितना होगा? 14 1 15 15 सही। कौन सा उत्तर है? क्योंकि यहाँ कुछ हो पाएगा बदल मेरा बात है तो मैं समझाई था मैं टेंशन बात के जी वेटिट तक हो जाए। वेटिट तक मेरे साथ आसान होगा रिलेशन का। देख वेटिट तक कभी वेटिट तक देखो भाई। वेटिट का मेरे साथ क्यों हुआ? इस चीज से बोली गुना इस चीज से 15 दूनी 30 प्लस 6 दिए 16 गुना 3 48 और ये कितना आ गया? 14 आ गया। अब बट्टे में बंदे कितने हैं? 6। टोटल कितना हो गया? 92 बटे 6। 92 बटे 6। 6 कम 6 आ गया। 6 तक फिर कितना जाएगा? 30 बजे 6 बजे 30 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 2 2 ऊपर 6 नीचे इसका काटना फिर तो कितना होगा? 15 से। दोनों तरीके का समझाया तो होगा। डेविएशन वाला ये होगा थोड़ा सा बड़ी रकम दे देना है उसमें कैलकुलेशन को नहीं होगा। और वेटेड एवरेज में बड़ी का गुणा करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात है 3 अंदर आड़ के नाम 289 होगा ना फिर गुणा वाला बिगन हो जाएगा। गुणा करो फिर जोड़ो ना बहुत रस्सा सोमा क्या बचा रहा? किससे सोमा को नहीं भाई? आपका ठीक है भाई। आपने बोलो भाई सोमा आ गया बढ़िया भाई साइड दे डेविएशन वेटेड एवरेज में समझा के चलो। वो यार तुम मैथ सस्ता हो जाएगा टेंशन ना लो तो। भाई देखो यो तरीका भी रखने काम होगा जिस टाइम रकम बड़ी बड़ी दे रखा जिस तरह 815 दे 273 दे दूं मैं 289 दे दूं 1199 दे दूं तो उसमें पूरा करना महाभारत हो गया। तो उसमें डेविएशन बड़ी है जब नॉर्मल कर देगा सवाल जिस तरह यो सवाल है कदे भी एवरेज करना औसत करना हो तो हमेशा लगेगा डेविएशन। अगर सारा का मिलाई कुछ ना कुछ करना होगा ना तो डेविएशन लगा दे वेटेड एवरेज लगा दे और सारा का मिलाया ना मुश्किल करना होगा तो क्या लगेगा? एलिगेशन। ठीक है देखो भाई डेविएशन है हमेशा मान लो छोटी संख्या जिस तरह 8 कितने रखा था 10 8 15 8 5 यो वर्ष है ये संख्या है। मैं तो सवाल को तो ना वर्ष के ऊपर संख्या को मतलब बोल रहा संख्या जितनी कटा उतनी काट दो पर संख्या कटनी चाहिए क्या नंबर तो सारी कभी यार दोनों काट दो और फिर मन करे तो दोनों काट दो ना एक नंबर तो सारी कटनी चाहिए। जिस तरह 8 10 था 8 15 था और 8 17 होना है कौन काटनी भाई क्योंकि ये तो 5 तो दोनों कट जाएगी पर यो कौन कटा 30 से तक तो सवाल में कौन मिलेगा? 8 10 8 15 8 कितना है 5 सारी संख्या 5 तक कट जाएगी
काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, दोनों बुद्ध भाई पूरे स्कूल की हिंदर बात का क्वेश्चन तुम बताओ कि डेविएशन आपने कितने करना हमेशा छोटी संख्या में मैं मान लिया 14 पर। देखो मेरे भाई जो संख्या मैंने मान ली इसका कोई काम नहीं भाई, यो कट गया तो ऊपर। ठीक है, दोनों अपन पे इलाज करना है। ये बताओ पहला पॉइंट मैं समझा दूं। 14 तो कितना फालतू भाई? 1 फालतू। यो 1 फालतू 1 फालतू 2 पर कितना फालतू होगा? 2 फालतू हो गया। 14 से कितना फालतू भाई? 2। यो है 2 1 पर फालतू, 3 पर कितना फालतू होगा? आप ऊपर जितनी संख्या है उसका भाग कर दीजिए। 2 + 3 5 5 6 संख्या। ठीक है भाई, 14 + 8 बटे कितना आ गया? 6। इसमें मैं कटा पिटी करूंगा तो कितना होगा? 4 बटे 3 एकम 3 सही 1 बटा 3 लिखूं भाई इसमें। 14 में 1 जोड़ा कितना होगा? 15। 15 से कितना आ जाएगा? 1 बटा 3। पहला पॉइंट सारा समझ के भाई दूसरा पॉइंट पाओ। ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में क्या करना आपने? गुणा करनी सारा ये जितनी दे रखा है। जिस तरह ये 2 3 5 2 3 1 दे रखा है, गुणा करना बहुत जोर को ना आराम तो होगी गुणा। पर जिस टाइम में 8 दे दे 17, 8 दे दे 37, तो गुणा करना दिक्कत हो जाएगी भाई। 37 में 16 गुणा और टाइम लगेगा। ये नॉर्मल ऊपर डाटा है तो वेटेड एवरेज लगाने कोई दिक्कत नहीं। अगर डाटा थोड़ा सा आड़ सा दे रखा है एग्जाम में तो आप ये लगाना है डेविएशन। ठीक है, और एक क्या है देखो भाई वेटेड एवरेज में क्या होगा? इसकी गुणा इससे करेगी, इसकी गुणा इससे करेगी, इसकी गुणा इससे बराबर 15 दूनी प्लस 16 3 48 14 एकम 14। काम तो इसमें सारी संख्या से भाग करो, इसमें सारी संख्या से भाग करना है। सारी संख्या टोटल है कितनी? टोटल कितना होगा? 92 बटे कितना आ गया? 41 बटे 3 आ गया भाई, सॉरी 40 बटे 3 आ गया। 40 बटे 3 आ गया भाई। 3 एकम है, फिर कितना बच गया? 16 3 5 1 5 से कितना बच गया? 1 बटे में सारा समझ आ गया भाई। याद रखना तो लोग के रिपोर्ट रखो पढ़ाओ। ओके, समझ में तो आ गया होगा भाई। डेविएशन हमेशा उड़ा लगेगा। एक बात बताऊं, डेविएशन में डाटा तक की साइज रखो, जो सारण करेगा ये उस डाटा में बढ़िया करेगा जिसमें डाटा आसान दे रखा है। इस तरह इसे सॉल्व में थोड़ा न्यूक्लिएट कर दो। ठीक है, तो ये बार डेविएशन आड़े वेटेड एवरेज दिक्कत देगा भाई आपको। सवाल वेटेड एवरेज तक दिक्कत जाएगा। और 17 में 15 गुना करो, 19 में 16 करो, 23 में 14 करो। आड़े डेविएशन बढ़िया सर। तो छोटी संख्या मालूम मान लिया 14 जो करीब हम 14 मान लिया भाई। 14 से कितना फालतू? 1 पे 1 फालतू, 17 कितना फालतू? 17 फालतू हो गया। 14 से कितना फालतू? 2। 1 पे 2 फालतू, 19 पे कितना फालतू? 38 हो गया। अब टेबल टोटल संख्या कितनी हुई? 59 सेकंड मेरे हिसाब से 59 है। ठीक है भाई, 14 प्लस टोटल कितना आ गया भाई? टोटल बताओ कितना आ गया? 55 बटे 59। अब यो क्या होगा? 14 तो थोड़ा सा ऊपर एक बात 59 होता तो 15 उतर आ जाता मेरा। आड़ा है 55 तो 15 तो थोड़ा सा कम उतर, जो 15 थोड़ा सा कम उसका निशान लगा दिया ऑटोमेटिक। और वेटेड एवरेज में इसमें गुणा करना बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो डेविएशन मतलब डेविएशन हर जगह लगेगा, वेटेड एवरेज उड़ा लगेगा जरा डाटा के जरा का वास पास। ठीक है भाई, ये बंद कर देगा।